YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि रमज़ान करीम के उन्वान से हमारा फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला जारी है। हम ज़िक्र कर चुके हैं कि रोज़े की शराइत क्या हैं, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है या मकरूहात क्या हैं जिनसे रोज़े का सवाब कम होता है। आज हम ज़िक्र करेंगे कि रोज़े का कफ़ारा क्या है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कफ़ारा क्या है? एक इंसान रमज़ान करीम का रोज़ा जानबूझकर तोड़ देता है तो उस पर कितना कफ़ारा वाजिब है। इसके बाद फ़िदिया किन लोगों पर वाजिब है, फ़िदिया की क्या मिक़दार है, ये इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में ज़िक्र करने जा रहे हैं। जानबूझकर रोज़ा तोड़ने से 60 रोज़े वाजिब हैं। एक बंदे ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया है, खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, बाकी जो हम ज़िक्र कर चुके हैं रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, जो भी फ़ेल अंजाम दे दिया है जानबूझकर करने से 60 रोज़े कफ़ारा वाजिब है। मुसलसल 60 रोज़े रखने हैं। हाँ, एक इंसान आजिज़ है, वो 60 रोज़े नहीं रख सकता, उसकी कुदरत नहीं है, सेहत साथ नहीं दे सकती मुसलसल रोज़े रखने की, तो उस पर वाजिब है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। 60 रोज़े नहीं रख सकता, मजबूरी है, तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। ये एक रोज़ा रमज़ान का जानबूझकर तोड़ने का कफ़ारा है। अगर मर्ज़ की वजह से रोज़ा छूट जाए और अगले रमज़ान तक ना रख सके तो फ़कत फ़िदिया वाजिब है। एक शख्स मरीज़ है, मुसलसल मरीज़ रहता है, वो कभी भी रोज़ा नहीं रख सकता और अगला रमज़ान आ जाता है तो उस पर फ़कत फ़िदिया वाजिब है। फ़िदिया का हम आगे इंशाअल्लाह ज़िक्र करने वाले हैं। अगर रोज़ा मर्ज़ के अलावा किसी और मजबूरी से छूटे तो क़ज़ा के साथ साथ फ़िदिया देना भी ज़रूरी है। सफ़र की वजह से, किसी और वजह से, मजबूरी की वजह से अगर रोज़ा छूट गया है मर्ज़ के अलावा तो उस पर फ़िदिया वाजिब है। क़ज़ा तो उस पर वाजिब है, लेकिन उस पर क्योंकि उसने सारा साल रोज़े की क़ज़ा नहीं की, अगला रमज़ान आ गया है, जो ही अगला रमज़ान आएगा बाद में उसने क़ज़ा तो करनी है पिछले रमज़ान का जो उसका रोज़ा छूटा है, लेकिन हर रोज़े के बदले उसको फ़िदिया भी देना होगा। फ़िदिया एक मरतबा वाजिब है, एक रोज़े के बदले में। एक इंसान से एक रमज़ान में 2 रोज़े छूट गए, दूसरे में 3 छूट गए, तीसरे में इस तरह 2-3 छूट गए, लेकिन वो सारा साल उनकी क़ज़ा नहीं कर सका, तो आया एक रमज़ान दूसरे तीसरे छूटने से उसका वो 2 गुना 3 गुना होती जाएगी मिक़दार? नहीं, ऐसा नहीं है। उससे टोटल 3 या 4 सालों में जितने भी रोज़े छूट गए हैं, मसलन टोटल की मिक़दार 10 रोज़े बनती है, तो चाहे जितने साल भी गुजर जाएं वो उन 10 रोज़ों का ही फ़िदिया देगा। एक रोज़े के बदले एक फ़िदिया देगा, उसकी मिक़दार वो बढ़ेगी नहीं। ज़्यादा फ़िदिया किसी एक मुस्तहिक़ को दे सकते हैं। मसलन एक मिक़दार है फ़िदिये की एक रोज़े की, ये ज़रूर नहीं है कि बस एक मिक़दार एक मिस्कीन को देनी है एक फ़िदिया और बाकी दूसरे को, ऐसा नहीं है। एक मोमिन मुस्तहिक़ को आप अपने तमाम फ़िदिये दे सकते हैं जितने रोज़ों के भी हैं, ताकि वो अपने ऊपर और अपने अहलो अयाल पर ख़र्च कर सके, लेकिन कीमत नहीं दे सकते। ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान कहता है कि मुझ पर फ़िदिया वाजिब है, मसलन मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी, रोज़े नहीं रख सकी, या बच्चे को दूध पिला रही थी, इस वजह से रोज़े नहीं रख सकी, तो अब उस पर क़ज़ा तो हर सूरत में वाजिब है, लेकिन हमने फ़िदिया देना है। हमारे ऊपर मसलन 30 या 40 या 50 रोज़ों के फ़िदिये बनते हैं, मसलन 2-3 बंदों के, तो हम उसका हिसाब करके हम उसकी कीमत दे रहे हैं। मदरसे को, किसी मोमिन को इस तरह कीमत अदा कर रहे हैं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। आप वो फ़िदिया ही अदा करेंगे। फ़िदिया क्या है? 750 ग्राम आटा, गंदम, रोटी वगैरह। फ़िदिया आप 750 ग्राम, 750 ग्राम 3 पाव बनता है। ये आप गंदम में से, आटे में से, रोटी में से, जो चीज़ भी खाने पीने की है, खजूर हो गई, दूध भी दे सकते हैं बाज़ उलमा के नज़दीक, जो चीज़ भी खाने के रोज़मर्रा के खाने के इस्तेमाल में आती है चीज़, वो आप 3 पाव एक रोज़े के बदले में मुस्तहिक़ को देंगे। वो चीज़ देना ज़रूरी है। आप उसमें चावल दे दें,
आटा दे दें, गंदम दे दें, जो चीज़ भी आप दे सकते हैं, एक रोज़े के बदले में 750 ग्राम वो चीज़ देंगे और जितने भी रोज़े बनते हैं उनका हिसाब करके आप मुस्तहिक को देंगे तो आपका फ़िदिया अदा हो जाएगा। लेकिन आप पर क़ज़ा बाद में है। मरीज़ के अलावा वो मरीज़ जो मुस्तमिर मरीज़ है, मुस्तकिल मरीज़ है, उसको पता है कि मैं कभी ठीक नहीं हूँगा, उस पर फ़कत फ़िदिया वाजिब है, क़ज़ा वाजिब नहीं है। बाकी हर शख्स पर फ़िदिये के साथ क़ज़ा भी वाजिब है, जिनका हम फ़िदिये का ज़िक्र कर चुके हैं। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर पर हम जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी हम कमेंट्स के नीचे जवाब देते हैं। फेसबुक पर भी कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करते हैं। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद आले मोहम्मद को आपके ताउन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक पहुंचा सकें। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।